नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीजे नियो और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत लोग हमारी तरह एक छोटा सा रिकॉर्डिंग स्टूडियो का काम शुरू करना चाहते होंगे और मुझे ये बहुत लोगों ने पूछा भी था कि भैया इसका प्रोसेस क्या है और क्या क्या ज़रूरत है अगर आपको एक स्टूडियो सर्विसेज स्टार्ट करना है या घर में भी। आजकल होम रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ भी बहुत आ चुका है, तो अगर आप घर में भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा सर्विसेज देना चाहते हो आप दे सकते हो। उसके लिए आपको लाइसेंसिंग का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप काम करते हो सुबह से शाम तक और हफ्ते में सैटरडे संडे आपका छुट्टी है, आप एक दो रिकॉर्डिंग ले सकते हो और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एक पैसा पैसिव इनकम में आप कमा सकते हो। तो चलिए आज का ये जो व्लॉग है इसमें हम बताएंगे आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो शुरू करने के लिए, और आपका ही होम रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आप प्रोफेशनली कैसे हर चीज़ सेटअप कर सकते हो, और इसके बारे में हम पूरा आज बात करेंगे। सबसे पहला चीज़ चाहिए होता है आपको कंप्यूटर तो चाहिए होता है, या तो पीसी नहीं तो मैक। पीसी में भी अच्छा खासा कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, एटलीस्ट 8 GB रैम आपको मिनिमम होना चाहिए। i7 या i9 का जो है आपका CPU होना चाहिए, और SSD होना बहुत ज़रूरी है। आप जब तक आप SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव वाला पीसी या मैक नहीं लेंगे, तो मैक में तो आजकल SSD इंस्टॉल होकर आता है, प्री इंस्टॉल्ड होकर आता है, तो उसका टेंशन नहीं होता। अगर आप लैपटॉप ले रहे हो या मैक का लैपटॉप ले रहे हो या मैक का इवन टावर भी लेते हो, उसका ऑलरेडी इंस्टॉल होकर आता है। लेकिन बहुत सारे लोग मैक अफोर्ड नहीं कर पाते बिकॉज इट्स रियली एक्सपेंसिव। लेकिन आजकल मैक का भी रेट्स बहुत कम होने लग गया, इवन मैकबुक एयर का भी रेट्स बहुत कम होने लग गया, विच कम्स विथ प्री इंस्टॉल्ड SSDs बेसिकली। एंड मैक का रैम भी अच्छा होता है, 8 GB रैम बहुत ज़्यादा ही होता है मैक का जो रैम होता है। अगर आप पीसी कर रहे हो, पीसी खुद इंस्टॉल करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, नहीं तो आप लेना चाहते हो वो भी 8 GB मिनिमम रैम, 16 है तो और भी अच्छा है 16 GB रैम का, प्लस 1 TB to 2 TB SSD होना ज़रूरी है। वो थोड़ा महंगा पड़ सकता है आपको, वो आपके बजट के हिसाब से। लेकिन आजकल के जो पीसी सिस्टम है उसमें एडिशनल आप एक SSD का जो है मतलब बैकअप के लिए लगा सकते हो जब आपके पास बजट होगा, पैसा होगा। नहीं तो एडिशनल आप हार्ड डिस्क वो भी लगा सकते हो अगर आपको हार्ड डिस्क में आपको इंस्टॉल करना है, या इंस्टॉलेशन नहीं, बैकअप के लिए। बेसिकली हार्ड डिस्क का बैकअप के लिए यूज़ कीजिए। सिस्टम फाइल्स हमेशा SSD में होना चाहिए, और ग्राफिक एक्सीलेटर भी 8 GB मिनिमम रैम चाहिए आपको। ग्राफिक कार्ड जो होता है बेसिकली वो भी 8 GB तक मिनिमम होना चाहिए। 8 से ज़्यादा है तो बहुत ही अच्छी बात है। ये सब मेन चीज़ होता है। मदरबोर्ड भी जो मेन होता है, अगर आप देख रहे हो बनवाने के लिए, तो मदरबोर्ड भी अच्छा खासा जो न्यू जेन का जो मदरबोर्ड है वो लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि पुराने वाले जेन के मदरबोर्ड ले ले। बहुत लोग को ये मालूम नहीं है, ये लोग जब बेचते हैं कंप्यूटर इतने सस्ते में, बेसिकली वो ऑब्सोलीट हो गया होगा, नहीं तो उसमें सपोर्ट नहीं मिलता होगा, नहीं तो आगे 2 साल के बाद उसका सपोर्ट नहीं मिल सकता आपको। तो हमेशा इतना अच्छा रहता है कि इसमें एक चीज़ ध्यान देना अच्छा रहता है कि आप इस जेन का, Gen 1, Gen 2, Gen 3 ऐसे बहुत सारे आते हैं, इस जेन का जो है सामान लेना ज़रूरी रहता है और अच्छा भी रहता है, ताकि आपको 4-5 साल के लिए टेंशन ना हो और इसका सपोर्ट मिलता रहे। अब बारी आती है, क्या रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए आपको ऐसा मिक्सर्स चाहिए या नहीं चाहिए, या सिर्फ एक नॉर्मल ऑडियो इंटरफेस चलेगा या नहीं चलेगा। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अभी मेरे पीछे आपको जो दिख रहा है, इधर एक 32 चैनल मिक्सर दिख रहा है। ये मिक्सर होने के कारण हमारा क्वालिटी अच्छा होना चाहिए या बुरा होना चाहिए, ये बेसिकली डिपेंड नहीं करता। ये सब डिपेंड करता है साउंड इंजीनियर के ऊपर। ऑफ कोर्स आपके पास अगर अच्छा ब्रांडेड वाला मिक्सर्स हो या साउंड कार्ड हो या ऑडियो इंटरफेस हो, उसका फ़र्क ज़रूर पड़ता है। लेकिन अभी ये मिक्सर जो है रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए क्यों चाहिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये है प्रिसोनस का 32SX चैनल मिक्सर, मतलब 32 चैनल है इसमें। आप देख सकते हो इसमें पूरा 32 चैनल इसमें आपको मिलेगा, और हम लोग इसमें 32 इनपुट्स ले सकते हैं हम लोग। तो इनपुट्स का मतलब ये हो गया, आपके पीछे से ये जो तार वार जो आपको दिख रहा है, ये हो गया इनपुट्स। मतलब हमारे जो स्टूडियो जो रूम है उधर से वो सब इनपुट इस मिक्सर में आ रहा है। तो हमें क्यों चाहिए भैया 32 चैनल मिक्सर, मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली हमें भी 32 चैनल का ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी हमने अभी तक इधर मैक्सिमम जो है 16 चैनल तक इस्तेमाल किया हुआ है, और 16 चैनल इस्तेमाल करने के लिए भी हमको प्रॉब्लम पड़ गया था। लेकिन 8 चैनल तक मैक्सिमम हमारे स्टूडियो में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं बताता हूँ हम लोग ये 32 चैनल वाला मिक्सर क्यों लिया। तो आप देख सकते हो मेरे सामने है ये एक ड्रम सेट, और ये ड्रम सेट में कितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एक ड्रम सेट के अंदर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होता है। ये हो गया किक, और इसके ऊपर ये दो लगा हुआ है, ये है टॉम्स, और उधर साइड में एक और टॉम है। तो इस सेट के अंदर टोटल 3 टॉम्स है,
और ये हो गया एक स्नैर, और ये इसके हाई हैट्स, क्लोज्ड हैट्स, सिंबल और क्रैश, ये सब कुछ मिला के ऑलमोस्ट एक 8 या 10 इंस्ट्रूमेंट्स टोटल होना चाहिए ये ड्रम में। लेकिन बहुत सारे ड्रम्स ऐसे हैं जिसमें 8 से 10 से भी ज़्यादा, कभी कभी आपको 15 से 20 इंस्ट्रूमेंट्स भी मिलता है। तो आप सोच रहे होंगे यार ये ड्रम सेट के साथ मिक्सर का क्या कनेक्शन है। मैं बताता हूँ, हर ड्रम सेट में ये जो इंस्ट्रूमेंट्स रहता है, हर इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग इंडिविजुअली रिकॉर्ड करते हैं। इंडिविजुअली मतलब एक एक अकेला अकेला करके रिकॉर्डिंग करते हैं। तो अगर ये टॉम्स है, इसके ऊपर हम लोग माइक इधर से ही कनेक्ट करके, एक माइक इधर होता है और एक माइक इधर होता है, समझ गया आप। तो इधर होता है और एक उधर होता है। तो ऐसे ऐसे हर एक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए हम लोग अलग अलग से एक एक माइक देते हैं। आपको सिंपल से एक दिखाता हूँ, ये किक के नीचे देखिए एक गड्ढा देखा आपने, इसके अंदर भी हम लोग एक माइक घुसाते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोर माइक, जो बेसिकली किक का माइक रहता है, वो अलग से आता है, हम लोग को खरीदना पड़ता है। ड्रम का जो माइक है सब अलग से आता है। तो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं डायनामिक माइक्रोफोन। इसमें हम लोग कंडेंसर माइक्रोफोन नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज ये सब इंस्ट्रूमेंट बहुत पावरफुल होता है इसके कारण। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट से हमको एटलीस्ट 10 कभी 15 डिपेंडिंग ऑन जो ड्रमर है उनका जो इंस्ट्रूमेंट्स वो यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग को इतने सारे माइक्स का आउटपुट चाहिए होता है। मतलब जो रिकॉर्डिंग जो डिवाइस हम लोग जो माइक लगाते हैं इसमें, उसका जो है आउटपुट लेके हम लोग अपना मिक्सर के अंदर इनपुट में डालते हैं। तो अगर लगा लीजिए इस ड्रम सेट से हमको 15 ये चाहिए, माइक का जो है इनपुट चाहिए हमारे मिक्सर में, तो हम लोग 15 XLR केबल्स लेके हम लोग सीधा मिक्सर के 15 चैनल में डालते हैं, इनपुट करते हैं। वो 15 चैनल हम लोग जो गेन स्टेजिंग है वो फेडर से हम लोग करते हैं। तो 15 चैनल तो हमारा अभी यूज़ हो गया हमारे जो मिक्सर में, क्योंकि हमारे पास 32 चैनल था, है कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कभी कभी जो है लाइव रिकॉर्डिंग के लिए भी आते हैं लोग जो गिटार भी खेलते हैं। तो ये गिटार से भी एक माइक जाएगा, नहीं तो कोई कोई गिटार में क्या होता है उनका ही आउटपुट रहता है, तो उसके साथ हम लोग वो कनेक्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास हो गया एक वोकल रिकॉर्डिंग। तो अगर वोकलिस्ट एक है तो उसका भी एक चैनल ले लेते हैं, अगर 2 है तो 2 हो गया, 3 हो गया, 3 है तो 3 हो गया। तो 3 प्लस एक गिटार प्लस 15 ड्रम्स, कितने हो गए बताइए भैया, कितना हो गया। 3 वोकलिस्ट हो गया 3 लाइन, एक गिटार का हो गया 1 लाइन और 15 ड्रम, तो 16, 17, 18, 19, तो 19 इनपुट हो गए ना। उसके साथ लगा लीजिए बेस गिटारिस्ट हो गया, उसके लिए अलग, तो हो गया 20। फिर उसके बाद लगा लीजिए आपको एक और इलेक्ट्रिक गिटारिस्ट चाहिए, तो 21। देखिए अभी ऑलरेडी 21 चैनल हो गया। तो अभी बात ये बनता है कि हमारे स्टूडियो में ये 21 चैनल का मिक्सिंग हम लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जी हाँ, ज़रूर हम लोग कर सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। तो बेसिकली हमारे ये जो आउटपुट जो है, जो ड्रम सेट से आता है और जो माइक्रोफोन से आता है, वो पता है कहाँ जाता है। तो वो वाला जो इनपुट है पूरा आता है हमारा इस एक बॉक्स पे। ये बॉक्स को बोलते हैं हम लोग स्नेक बॉक्स, और इसका जो कनेक्शन है सीधा जा रहा है हमारे, ये देख सकते हो आप, हमारे कंट्रोल रूम में। यस, कंट्रोल रूम में जाके उधर से हम लोग एक एक चैनल हम लोग नंबर्ड होता है इसमें। अभी आप इसमें देख सकते हो एक एक चैनल का जो है नंबर है इसमें, देखा आपने 1 2 3 4, ये सब नंबर्स लिखा हुआ है 5 6 7 8, और नीचे जो है ABCD जो है TRS केबल के लिए है। बाकी सब 8 से 12 चैनल जो है XLR का स्नेक बॉक्स है ये, और 4 जो है TRS केबल के लिए है। तो आप लोग को ये स्नेक बॉक्स का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये जो है हमारे बीच में ये जो दीवार जो है दिख रहा है आपको, एक ग्लास जो है दीवार, इससे लेके जाना पड़ता है, इसलिए हमने ये स्नेक बॉक्स इधर लगाया है। आप लोग के लिए उसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर आप ऑडियो इंटरफेस यूज़ कर रहे हो तो। और हम आते हैं इस चीज़ पे, ये क्या है। ये है एक हेडफोन्स एम्पलीफायर। इसमें ये 8 चैनल वाला हेडफोन्स एम्पलीफायर है, बिकॉज इधर अगर इस स्टूडियो में अगर कोई आएगा तो ये 8 लोगों के लिए हेडफोन्स का आउटपुट मिक्सर से दे सकता है। क्या आपके लिए ये चाहिए? नहीं, बिकॉज अगर आप घर पे अगर मॉनिटरिंग करना चाहते हो, आपका ऑडियो इंटरफेस में ही एक हेडफोन्स का आउटपुट होता है, तो एक हेडफोन्स का आउटपुट होना काफ़ी है। प्लस ऑडियो इंटरफेस से आपको जो है आउटपुट स्पीकर्स के लिए भी मिलता है। और ये केबल सब जाता है हमारे कंट्रोल रूम में। मैं अभी आपको वापस उधर ही लेके चलता हूँ। तो ये है हम अपने कंट्रोल रूम में, और ये कंट्रोल रूम में अभी मैं दिखाता हूँ आपको। उधर से जो तार आ रहा है पूरा एक तार जैसा आता है, सब कुछ उसके अंदर मिला हुआ है, इधर आके वो स्प्लिट होता है। तो ये है हमारे मिक्सर के जो है पीछे। तो अगर आप देखेंगे ये एक तार में पूरा जो है नंबर्स, ये दिख रहा है आपको, ये देखिए
इसमें लिखा हुआ है नंबर 4, मतलब उधर नंबर 4 जो है ये हमारा बेसिकली माइक का है। तो उधर से मुझे मालूम है मेरा माइक जो है नंबर 4 में मैंने इनपुट किया हुआ है, ठीक है। ये है ए, ये जो जा रहा है हमारे हेडफोन्स के आउटपुट के लिए जा रहा है, नहीं सॉरी, ये जो है हमारे उधर से अगर गिटारिस्ट वगैरह आता है तो उसके लिए हमने एक लाइन दिया हुआ है, और ये सब हमने बेसिकली एडिशनल लाइन्स जो है लगाया हुआ है जो मिक्सर के तरफ से आ रहा है। तो उधर से अगर हम लोग को चाहिए तो हम ये नंबर्स के हिसाब से हम लोग इधर चैनल में नंबर्स डाल सकते थे। ये आप चैनल 1 2 3 4 है ना, तो ये चौथा नंबर पे ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा माइक का लाइन आ रहा है। तो ये हो गया 4 पे इनपुट। क्योंकि हमारे इधर स्टूडियोज़ में कभी कभी आर्टिस्ट लोग जो है ड्रमर्स भी होते हैं, कभी कभी लाइव रिकॉर्डिंग करने वाले भी आते हैं, प्रैक्टिस सेशन होता है, प्रैक्टिस सेशन के लिए भी वो लोग आते हैं, तो उनको उस टाइम पे रिकॉर्डिंग करने के लिए एक सुविधा के लिए हमने रखा हुआ है। उसके हिसाब से वो लोग चार्जेस भी देते हैं। हर ज़्यादातर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में घंटे के हिसाब से चार्जेस होता है, वो घंटे के हिसाब से आप चार्ज कर सकते हो। बड़े बड़े स्टूडियोज़ में तो ऐसे ही होता है। कोई लोग प्रोजेक्ट बेसिस में देते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट बेसिस में आप दोगे तो आप फंस जाओगे, बिकॉज ज़्यादातर प्रोजेक्ट बेसिस में जब होता है वो लोग बोलते हैं और एक्सटेंशन टाइम के लिए, लेकिन उसके लिए फिर वो लोग पैसा नहीं देते ज़्यादातर। तो अब हम बात करते हैं कि क्या आपको इसका ज़रूरत है कि नहीं। मैंने जैसे बताया आपको, ये सब आपके डिपेंड करता है, आपको कैसा बजट है आपका, उसके हिसाब से आपको डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप सिंपल एक घर पे एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिर्फ वोकल रिकॉर्डिंग के लिए है, तो आप जैसे YouTube से आपने एक कराओके का ट्रैक ले लिया और डाउनलोड कर लिया उसको, और उसके ऊपर आपको गाना गाना है, मिक्सिंग करना है, तो आपके लिए सिर्फ एक सिंपल से एक साउंड कार्ड का ही ज़रूरत है, जिसमें 2 इनपुट और 2 आउटपुट रहता है, और वो साउंड कार्ड या ऑडियो इंटरफेस में अच्छा खासा क्वालिटी भी आता है, और एक माइक्रोफोन का ही ज़रूरत है आपको। तो सिर्फ एक माइक्रोफोन और एक ऑडियो इंटरफेस लेके और एक कंप्यूटर, अच्छा खासा कंप्यूटर, फिर उसके बाद कंप्यूटर कीबोर्ड हो गया और हेडफोन्स हो गया, और अच्छे खासे स्टूडियो मॉनिटर्स, वो भी अगर आप लेंगे तो आप अच्छा खासा हफ्ते में आप स्टूडियो चला सकते हो, छोटा छोटा करके। फिर उसके बाद तो थोड़ा थोड़ा करके आप ऐसा जैसा मिक्सर्स आप बाद में जाके खरीद सकते हो। तो अभी हमने बात कर ली एक्चुअली मिक्सर के बारे में बात कर लिया, ऑडियो इंटरफेस के बारे में बात कर लिया, माइक के बारे में बात कर लिया, ड्रम्स के बारे में बात कर लिया। तो ये तो ड्रम्स और माइक वाइक सब, तो माइक तो चाहिए होता आपको एक अच्छा खासा। तो हमें क्या क्या चाहिए, मैं एक लिस्ट बना देता हूँ। अभी सबसे पहले है हमारा कंप्यूटर, पीसी या मैक, सेकंड हो गया मिक्सर या ऑडियो इंटरफेस डिपेंडिंग ऑन योर बजट। लेकिन चाहिए नहीं होता मिक्सर, अगर आप लोग को सिर्फ वोकल रिकॉर्डिंग करना है तो सिर्फ ऑडियो इंटरफेस काफ़ी होता है। ऑडियो इंटरफेस में भी आपको 2 चैनल वाला 4 चैनल वाला ऑडियो इंटरफेस भी मिलता है, तो इतना बड़ा मिक्सर लेने का ज़रूरत नहीं है आपको। और ये डिजिटल मिक्सर है, ध्यान देना, एनालॉग प्लस डिजिटल मिक्सर है ये, ठीक है। फिर तीसरा जो है हमको चाहिए माइक्रोफोन कंडेंसर माइक्रोफोन होता है और डायनामिक माइक्रोफोन होता है। तो मैं आपको दोनों का डिफरेंस अभी बताता हूँ। तो आप अभी ये जो देख रहे हो ये है डायनामिक माइक्रोफोन। ये हम लोग ज़्यादातर पॉडकास्ट के लिए यूज़ करते हैं। इसके लिए आपको 48 वोल्ट्स का ज़रूरत नहीं पड़ता, बिकॉज ये नॉर्मल जो है इंस्ट्रूमेंट माइक्रोफोन के हिसाब से भी आप यूज़ कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंट मतलब जो हेवी और लाउड इंस्ट्रूमेंट्स रहता है उसके लिए आप ज़्यादातर डायनामिक माइक्रोफोन्स यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या है, बाहर का जो एयर का साउंड है वो सब बहुत कम आता है। लाइव शोज़ के लिए ज़्यादातर हम लोग ये यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा हाथ में पकड़ के जो माइक होता है वो डायनामिक माइक्रोफोन्स होता है, क्योंकि इसका माउथ जो है आगे है और ये फ्रंट फेसिंग होने के कारण इसमें साइड का जो साउंड्स है बहुत कम आता है। लेकिन ध्यान देना, इसके लिए गेन ज़्यादा देना पड़ता है, नहीं तो रिकॉर्डिंग का आवाज़ बहुत कम आएगा आपको। अब हम बात करते हैं डायनामिक के बाद कंडेंसर माइक्रोफोन। ये है एस्टन सीरीज़ का कंडेंसर माइक्रोफोन, स्पिरिट माइक्रोफोन है इनका, कंपनी का नाम एस्टन स्पिरिट है। और ये कम से कम 1000-1200 दिरहम का आता है, मतलब आप लगा लीजिए इंडिया का उसके हिसाब से 1 दिरहम जो है 23 रुपये के हिसाब से आता है अभी। और ये माइक्रोफोन के लिए आपको 48 वोल्ट पावर चाहिए होता है, तभी जाके माइक्रोफोन चलेगा। और आपका 48 वोल्ट पावर देता है, आता है आपका ऑडियो इंटरफेस से, नहीं तो मिक्सर से। और ये माइक्रोफोन्स हम लोग स्टूडियो क्वालिटी माइक्रोफोन्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये थोड़ा पावरफुल रहता है और इसमें से आपका जो आवाज़ है थोड़ा और ज़्यादा एम्पलीफाइड आता है। इसमें गेन जो है बहुत ही कम देना पड़ता है आपको। तो अगर आपको कंडेंसर माइक्रोफोन चलाना है तो ये देखिए, इस बटन जो है, जो आपके अगर साउंड कार्ड है उसमें भी ये होगा, 48 वोल्ट दबाना पड़ता है, तभी जाके इसका जो पावर है उस माइक्रोफोन तक जाएगा और वो माइक्रोफोन चलना शुरू होगा। तो मैंने बताया आपको अभी कि आपको कंडेंसर माइक्रोफोन अगर लेना है तो अच्छा होगा, बिकॉज कंडेंसर माइक्रोफोन में ही वोकल रिकॉर्डिंग ज़्यादातर स्टूडियो के अंदर करते हैं।
और डायनामिक माइक्रोफोन से भी हम लोग करते हैं, वो एक डायनामिक माइक्रोफोन और एक कंडेंसर माइक्रोफोन लेके रखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको कंडेंसर माइक्रोफोन थोड़ा महंगा मिलेगा, डायनामिक माइक्रोफोन्स प्राइसिंग में थोड़ा कम है, लेकिन बहुत सारे डायनामिक माइक्रोफोन्स भी है जो महंगा आता है। तो डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड एंड द क्वालिटी आपको उसके हिसाब से ही मिलेगा मार्केट में। अब आखिर में जो मेन चीज़ चाहिए आपको चाहिए स्टूडियो मॉनिटर। ये है स्टूडियो मॉनिटर, ये है 3.5 इंच का स्टूडियो मॉनिटर और ये है 6 इंच का स्टूडियो मॉनिटर। आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है रॉकेट 6। ये 6 का मतलब है 6 इंच का जो है ये वूफर 6 इंच का है, इसके कारण ये 6 लिखा हुआ है, रॉकेट 6। ये बड़ा वूफर है इसका, और इसका जो है 3.5 है। ये एरिस 3.5 है प्रिसोनस का, थोड़ा सस्ता आता है, 500 दिरहम में आजकल इसका रेट चल रहा है मार्केट में, लेकिन बहुत ही कम हो गया, लेकिन बहुत पावरफुल भी है। इसका दूसरा वाला इधर ये रहा। तो ये प्रिसोनस मॉनिटर है, स्टूडियो मॉनिटर है 3.5 एरिस सीरीज़ में प्रिसोनस का, और 3.5 मतलब इसका जो वूफर जो है 3.5 इंच का है। अब फाइनली आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ जो बेसिकली हमारे साउंड प्रूफिंग के लिए काम आता है। इतना सब कुछ सामान लेने के बाद बहुत लोग ये चीज़ को भूल जाते हैं। साउंड प्रूफिंग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है, क्योंकि जहाँ अगर आप वोकल रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो वोकल रिकॉर्डिंग एक्चुअली थोड़ा डेड साउंड जैसा होना चाहिए, मतलब रॉ जब वोकल रिकॉर्डिंग करते हो उधर। उसके लिए देखिए अभी मैं इधर ये रूम में जब बात कर रहा हूँ, 1 मिनट मैं दरवाज़ा बंद कर लूँ। इधर बिल्कुल मतलब आपको ये नहीं मिलेगा, रिवर्ब नहीं मिलेगा, बिकॉज हमारे पीछे जितना भी आप ये ब्लू और ब्लैक दिख रहा है आपको, ये पूरा साउंड प्रूफ्ड है। और ये कर्टन भी साउंड प्रूफ कर्टन ही हमारे पास है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये नॉर्मल फॉर्म भी आप घर पे लगा सकते हो और साउंड प्रूफिंग कर सकते हो। ये है साउंड प्रूफिंग फोम्स, आप देख सकते हो, ये सब आपको अमेजन में मिल जाता है। आजकल बहुत सस्ता मिलता है ये अमेजन में। ये देखिए हमने ऊपर भी लगाया हुआ है। ये बेसिकली वोकल बूथ में ही हमने इसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, और हमने वोकल बूथ को सबसे ज़्यादा हमने साउंड प्रूफिंग किया हुआ है। वोकल बूथ हो गया, नहीं तो इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्डिंग हो गया, जैसे मैंने बताया था आपको ड्रम्स का रिकॉर्डिंग जब करते हैं। तो ये देखिए हमारा साउंड प्रूफिंग का कर्टन भी मिलता है। थिक कर्टन्स अगर आपको मिलेगा, ज़्यादातर मिलता है आपको 100% ब्लाइंड बोल के कर्टन आता है, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, वो ले सकते हो आप। तो ये है एक एग्जाम्पल जो है साउंड प्रूफिंग का जो फॉर्म है। ये देखिए इतना शेप और साइज़ में आता है ये, एक स्क्वायर में ऐसा। और दूसरा एक मेन चीज़ जो है, इसको हम लोग बोलते हैं बेस ट्रैप। ये बेस ट्रैप साउंड प्रूफिंग के लिए भी काम आता है, क्योंकि हमारा जो बेस होता है ज़्यादातर ट्रैवल करता है कोने में, मतलब जो कॉर्नर्स रहता है हमारे, उसमें बेस जाके कोने में ट्रैवल करता है और उसके बाद रेजोनेंस क्रिएट करता है। तो उसके लिए आप देख सकते हो हमारे जो रूम में है, जहाँ पे मिक्सिंग रूम है, देखिए हमने बेस ट्रैप उधर लगाया कोने में, और देखिए उधर कोने में हमने बेस ट्रैप लगाया है। जहाँ जहाँ कोने कोने में है हमने बेस ट्रैप्स लगाया है, आप देख सकते हो। ये देखिए उधर भी कोने में एक बेस ट्रैप है, इधर देखिए इधर भी बेस ट्रैप लगा हुआ है, और इधर भी बेस ट्रैप लगा हुआ है। तो ये है बेसिकली हमारा जो है कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम के अंदर हमने ये सबसे ज़्यादा बेस ट्रैप्स लगाया है। और अगर आप देखोगे मेरे कंट्रोल रूम में स्पीकर के पीछे हमने फोम्स लगाया है। देखा आपने, इस रूम में सबसे ज़्यादा हमने फोम्स नहीं लगाया, लेकिन सिर्फ जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जहाँ जहाँ रेजोनेंस पैदा होता है, वहीं पे हमने लगाया। इधर देखिए स्पीकर के पीछे, और ये जो स्पीकर जैसे हमने टेढ़ा करके रखा है, और ये स्पीकर को भी देखिए टेढ़ा करके रखा है, ये जा रहा है सीधा उस वॉल पे। तो उस वॉल पे हमने उसको साउंड का उस साउंड को अब्जॉर्ब करने के लिए उधर भी साउंड प्रूफिंग लगाया है। और सेम लाइक दैट ये स्पीकर देखिए इधर को फॉलो कर रहा है, ये देखिए कहाँ को देख रहा है, देखिए, और ये जा रहा है इस वॉल पे। तो इधर हमने साउंड प्रूफिंग किया हुआ है। और लास्ट जहाँ पे मिक्सिंग इंजीनियर बैठता है, ऊपर। तो इतने सब सामान आप खरीदने के बाद और सब कुछ सेटअप करने के बाद अगर आपने साउंड प्रूफिंग बराबर नहीं किया अपने कमरे को, तो फिर फ़ायदा नहीं है रिकॉर्डिंग करने का। तो दोस्तों मैं लास्ट में वाइंड अप करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आप छोटा मोटा रिकॉर्डिंग स्टूडियो आप चलाना चाहते हो तो आप एक्चुअली शुरू कर सकते हो। सैटरडे संडे वोकल रिकॉर्डिंग देख के एक 500, 1000 या 250 रुपये में भी आप एक छोटा मोटा स्टूडियो चला के आप अपना स्किल्स को आप अच्छा कर सकते हो। बेसिकली आप खुद जब तक आप डेली नहीं करेंगे आपका स्किल्स अच्छा नहीं होगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप नहीं कर पाएंगे, आप कर सकते हो। घर में भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रिकॉर्डिंग स्टूडियो शुरू किया हुआ है घर से। इधर दुबई में भी आजकल बहुत सारे लोग हैं जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो का जो सर्विसेज है घर से ही देते हैं, और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इनकम बन जाता है। तो हम लोग जाने से पहले एक और बार देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम लोग को चाहिए होता है एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो घर के अंदर, होम रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए। सबसे पहला हो गया पीसी, उसका कॉन्फ़िगरेशन मैंने पहले ही दे दिया था क्या क्या चाहिए। फिर उसके बाद हमको चाहिए एक छोटा सा मिक्सर, नहीं तो ऑडियो इंटरफेस, और हमको चाहिए एक कंडेंसर माइक्रोफोन और एक डायनामिक माइक्रोफोन। फिर हमको क्या चाहिए, एक
स्टूडियो मॉनिटर और एक स्टूडियो हेडफोन्स, वो तो भूल ही गया था, वो मैं आपको तो अभी दिखा देता हूँ। और हेडफोन्स का बात करें तो देखिए हम यूज़ करते हैं DT770 Pro, ये है बेयर डायनामिक का, आप देख सकते हो। और ये वन ऑफ द बेस्ट हेडफोन्स इन द वर्ल्ड है। बेसिकली बहुत सारे स्टूडियोज़ में आपको ये हेडफोन्स मिलेगा। बहुत लोगों ने मेरे को पूछा भी था आप कौन से हेडफोन्स यूज़ करते हो, ये है जो मैं यूज़ करता हूँ। ये देखिए ये हेडफोन्स मेरा सबसे पुराना हेडफोन्स है, ये हो गया ऑलमोस्ट 7 से 8 साल ये हेडफोन्स। ये अभी ऑलमोस्ट फेड आउट हो गया सब कुछ। उसके बाद अभी हमने ये नया वाला लिया है, वही सेम वाला लिया, देखो 7-8 साल के बाद भी मैंने यही लिया है। तो दोस्तों होपफुली आप लोग को ये व्लॉग पसंद आया रहेगा, जो इन्फॉर्मेशन आज मैंने दिया है। अगर आप लोग को शुरू करना है आपका ही रिकॉर्डिंग स्टूडियो तो आप शुरू कर सकते हो, होम रिकॉर्डिंग स्टूडियो। देखिए अगर कुछ भी हेल्प चाहिए तो हम हेल्प करने के लिए तैयार है। हमारे चैनल में हम ऐसे वीडियोस बहुत कुछ डालते रहते हैं और मैंने डाला भी है, बहुत सारे जो है चीज़ें मैंने अपने चैनल में डाला हुआ है, तो आप देख सकते हो, उसमें जाके भी आप सीख सकते हो। तो ये आज छोटा सा एक ब्लॉग था जिसमें मैंने बताया। अगर किसी को भी ये हेल्प किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और बताइए आप और क्या देखना चाहते हो आगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। जय हिंद।